हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। एंड डेफिनेटली क्रूड ऑयल में जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 6620 का लेवल अगर निकले तो क्रूड ऑयल को 6800 तक के लिए प्ले करो। टेक्निकली 6760 का लेवल था और आप देखो तो वो टारगेट्स पूरी तरह से अचीव भी हुए और वहां से हमने क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। एंड डेफिनेटली वापस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के क्रूड ऑयल ने 870 तक के लेवल्स भी लगा डाले, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल गया। मैंने तेजी की बात की थी और तेजी आपको देखने को मिली भी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली अगर आप बिगर टाइम फ्रेम में देखो तो जो वो मल्टी मंथ हर्डल था जिसकी मैं बार बार बात करता आया हूं, कहीं ना कहीं 6800 लेवल, उसके ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग मिली है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग देखने मिली और उसके ऊपर प्राइस क्लोज भी हुआ है। अब मेरा मानना है यहाँ से तेजी और कंटिन्यू होती है आपको दिखेगी। तो मतलब डेली बेसिस में एक ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होता हुआ क्रूड ऑयल में दिख रहा है एक कंसोलिडेशन जोन के बाद। ऑलराइट, सो ये तेजी अब बढ़ेगी। ये तेजी कहीं ना कहीं इस क्रूड ऑयल को 7000 के लेवल्स तक लेके अब जाती हुई दिखेगी। जिस तरह से ऑप्शन चेन में 7000 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग कहीं की बढ़ती हुई दिख रही है, ये कहीं ना कहीं तेजी का इंडिकेशन है और तेजी बढ़ेगी। तो आपके लिए आने वाले हफ्ते में 7000 प्राइमरी टारगेट रहेगा। और क्यों ना रहे, डेफिनेटली ऐसा क्रूड ऑयल में जैसे मैंने बोला भी था फंडामेंटली कि यहाँ पे सप्लाई में कट देखने को मिल सकता है सऊदी अरबिया की तरफ से, और उन्होंने 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई कट किया। और अब सुनने को मिल रहा है कि रशिया भी कहीं कि अब 3 लाख बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई कट करने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं काफी अच्छा इंडिकेशन है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। एंड डेफिनेटली और अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इंट्राडे रेंज की। मंडी की रेंज क्या रह सकती है? तो मंडी की रेंज गाइस 6900 से 6700 रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर सबसे पहले डिस्कस कर लूं गाइस तो 6877 आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो कि फ्राइडे का हाई है, एंड 6900 आपका सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। एज पर ऑप्शन चेन सबसे ज्यादा क्वालिटी यही होल्ड कर रहा है। ऑलराइट, तो अगर ये फ्लैट खुलता है क्रूड ऑयल, ओके, अगर ये फ्लैट खुले 6900 के ऊपर ना निकल पाए शुरुआती 1 घंटे में, तो आप प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे प्ले करके चल सकते हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग क्रूड ऑयल को इसके फ्राइडे के लोस तक लेके आ सकती है ज्यादा ज्यादा 6747। आप इस डिप को आप इस फर्स्ट डिप को आप बाय की अपॉर्चुनिटी से ही देखना। ऑलराइट, ट्रेंड कैसा है? पूरी तरह से बुलिश है, तो बाय डिप करके चलना है। तो अगर 6747 के लेवल्स अगर मिल भी जाते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाय करके चलना। और इसका जो सेकंड सपोर्ट क्रूड ऑयल का जो देखने मिलता है 6700, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, वो एक्जैक्टली आपके लिए एसएल की तरह काम करने लग जाएगा। ऑलराइट, और उस तेजी को आप वापस 6800 6877 फ्राइडे के हाइस तक के लिए प्ले करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर क्रूड ऑयल शुरुआती 1 घंटे में 1600 के ऊपर सस्टेन करे तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा 7000 ओवरऑल। ऑलराइट, तो फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं 2 लेवल्स पे सबसे ज्यादा क्वालिटी हुई, 7000 के लेवल पे और 6900 के लेवल्स पे। तो ये आपके लिए आने वाले हफ्ते में यही रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है ओवरऑल, है ना। तो वहां तक की अपसाइड आप प्ले कर सकते हैं। बाकी 7000 पे एक बार के लिए प्रॉफिट जरूर बुक करें। 7000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है। ऑलराइट, और यस डेफिनेटली अगर 7000 के लेवल्स अगर क्रूड ऑयल निकालने में कामयाब रहा, देखो 7000 के लेवल्स पे हमें एक इंट्राडे क्लोजिंग की जरूरत है। ऑलराइट, अगर इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो फिर मैंने जैसे ही कहा कि क्रूड ऑयल कहने के 70 टू 52 एंड डेफिनेटली 76 60 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, इनका रेफरेंस मैंने बता ही दिया, ये नवंबर के हाइज हैं, नवंबर 2022 के। तो वहां तक की अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। अब जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की, तो इंट्राडे सेलिंग कहां से कर सकते हैं अगर क्रूड ऑयल को मुझे बेचना है तो ओवरऑल? तो क्रूड ऑयल को तभी बेचना गाइस जब क्रूड ऑयल 6700 के नीचे चला जाए, अपने पुट राइटर के एरिया के नीचे चला जाए। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है गाइस। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है आपके 28 जून के लोस से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने देखा 17 जुलाई का भी और कहने की 20 जुलाई को भी यहाँ पे हमने सपोर्ट लेते हुए देखा। और रिसेंटली आप देखो तो अगस्त महीने में भी 3 तारीख को हमने भी यहीं पे सपोर्ट लिया था। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है 6700 के नीचे तो ही बेचना। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा ओवरऑल वो कहने की 6520 का ही रहेगा, जो कि एक्जैक्टली आपका 3 अगस्त का लो है, स्विंग लो है। और यहाँ पे हमारा 10 और 20 डेमा का जोन भी आता है। तो वहां तक की गिरावट ज्यादा से ज्यादा आपको देखने मिल सकती है। तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो टारगेट में तो 6600 से 6520 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब ये 20 डेमा का ब्रेकडाउन देगा। फिर क्रूड ऑयल की जो गिरावट देखने को मिल सकती है वो इसके 200 डे एक्सटेंशन एवरेज, वो मेरा मैक्सिमम टारगेट है, जहां पे हमने एक्जैक्टली क्रूड ऑयल में ब्रेकआउट दिया था। ये ब्लू लाइन जो देख पा रहे हो, और इसका रेफरेंस लिया मैंने 24 जुलाई के लोस से जो कि 6330 आता है। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा गिरावट क्रूड ऑयल में बढ़ सकती है अगर कंडीशन खराब हुई। ठीक है, तो ये बात हो गई लोअर लेवल्स की।
लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में चलते हैं, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग इमर्ज हो रही है गाइस इस समय वो 6500 और 6600 के लेवल्स पे हो रही है। मतलब आने वाले हफ्ते में 6500 और 6600 हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। और जब जब इस जोन में आएगा आप उस डिप को खरीद के भी चल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहीं पे 10 और 20 डेम अभी आता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो उस डिप को आप खरीद सकते हैं पोजिशनली तेजी करने के लिए। बाकी इमीडिएट बेसिस पे इंटरडे में देखूं तो मैं 6700 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देख पा रहा हूं। तो मंडे सेशन में 67 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी हायर लेवल्स पे आप देखो तो गाइस 7000 पे देखो इमीडिएट यहाँ पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग सॉरी कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे 2695 का ओआई बिल्डअप है। तो ये आपके लिए आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। इंट्राडे बेसिस में 6900 जहां पे 2464। तो अगर देखा जाए तो वीकली बेसिस में रेंज क्या है ओवरऑल 7000 से 6500, 7000 से 6500 रेंज में बोलूं तो 7000 6900 आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो रहेगा इमीडिएट बेसिस पे वीकली बेसिस में वो 6500 से लेकर के 6600 का रहेगा। ऑलराइट, तो ये आपकी रेंज है जिसमें कहीं क्रूड ऑयल कामकाज करता हुआ दिख सकता है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो अच्छा खासा सप्लाई कट है। आप देखो यहाँ पे उसका इफेक्ट आपको यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे 17 मिलियन बैरल की सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिल रहा था। फॉरकास्ट में -1.36 मिलियन बैरल की सप्लाई की एक्सपेक्टेशन थी, बट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कटौती देखने को मिली है। बट जिस तरह से कटौती हुई है उस हिसाब से मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखो तो फोरकास्ट में पिछले हफ्ते के कंपेयर में -4.635 मिलियन, मतलब थोड़ी सी बढ़ के आ सकती है सप्लाई। ऑलराइट, ये भी कंसर्न है। तो ये सप्लाई में बढ़ने के थोड़े से इंडिकेशंस यहाँ पे फोरकास्ट में देखने को मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि 7000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, तो वहां पे एक बार के लिए क्रूड ऑयल अटक सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सप्लाई बढ़ के आ सकती है। ओके, सो 7000 के लेवल्स अगर क्रूड ऑयल में देखने को मिले तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को जरूर लीजिए। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। अब यहाँ पे नेचुरल गैस पे भी चल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो नेचुरल गैस ही है जो अभी तक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मैंने पिछले हफ्ते कहा भी था कि कहीं ना कहीं 200 रुपए से लेकर के 220 रुपए की जोन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। आप देखो उसी रेंज में ही फंसा हुआ है, कुछ भी इसमें नया देखने को नहीं मिला है। तो अगर मैं रेंज की बात कर लूंगा इस फ्राइडे के सेशन की, तो हमने इसको 217 से 210 की रेंज में ट्रेड करते हुए देखा। और मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में भी इसी रेंज में ट्रेड करेगा। ओवरऑल रेंज रहेगी ऑप्शन चेन के हिसाब से 220 से लेकर के 200। इसी रेंज में जब तक रहे तो स्टे न्यूट्रल। इस रेंज में आप ट्रेडिंग इग्नोर भी कर सकते हैं। अब ओवरऑल एक बड़ी रैली इसी रेंज के आइदर साइड आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे मंडे की रेंज बताऊं तो फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो ही रहने वाला है। ऑलराइट, बाकी हाँ यहाँ पे एक मैंने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है जो कि 21 जुलाई की हाई से, और इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स हमने रिजेक्शन देखा है। तो अगर नेचुरल गैस अगर 217 के ऊपर निकल जाए तो सेकंड हर्डल के निकलने का वेट जरूर कर लेना। आपके लिए पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है ये 221 से लेकर के 217। और इस जोन का अगर ब्रेकआउट अगर देखने को मिले ओवरऑल तभी आप तेजी करना। ऑलराइट, और देखा जाए तो यहाँ पे इसका 200 डेमा भी अब आता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा 222 के ऊपर निकले तभी क्रूड ऑयल को लॉन्ग करिए और फिर तेजी प्ले करिए। ये तेजी फिर क्रूड ऑयल को लेके जाएगी इसके फर्स्ट टारगेट जो कि है 234 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई था 20 जुलाई का। एंड सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं बन के आएगा 246 के लेवल। तो वहां तक की अपसाइड आपको देखने मिलेगी। तो ओनली लॉन्ग अबव 222। ऑलराइट, उससे पहले न्यूट्रल ही रहना गाइस। अब बात रही डाउनसाइड की, तो फर्स्ट सपोर्ट आपका रहेगा 210 का लेवल जो कि फ्राइडे का लेवल है। तो अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ देखे तो आप खरीद के चल सकते हैं एक बार के लिए। बाकी स्टॉप लॉस आपका 205 रुपए के लेवल्स पे रहेगा जो कि एग्जैक्टली 2 अगस्त का लो है। देखा जाए तो ये 205 और 200 का जोन एग्जैक्टली एक वीकली सपोर्ट बना हुआ है। और जब तक इसके ऊपर है तब तक तो आपको यहाँ पे मंदी भी नहीं करनी है। ऑलराइट, ओवरऑल जो मंदी क्रूड ऑयल में आएगी वो नेचुरल गैस में आएगी, वो सिर्फ 200 रुपए के नीचे ही आएगी। तो अगर आप यहाँ पे बेरिश होना चाहते हैं तो इसको 205-200 रुपए के नीचे ही बेचना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस मैंने ले रखा है और इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 14 अप्रैल के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 5 मई को भी सपोर्ट लिया और देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मल्टीपल टाइम्स यानी कि जून के महीने में भी सपोर्ट लिया हुआ है। और देखा जाए तो अभी अगस्त के महीने में भी हमने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो ये भी काफी काम करती हुई दिख रही है। और अगर आपको बिकवाली करनी है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जरूरी है। तो ओवरऑल अगर आपको बेचना है नेचुरल गैस तो 200 रुपए के नीचे ही बेचो। बाकी मैं तो कहूंगा जब तक नेचुरल गैस 222 रुपए से 200 रुपए की रेंज में है तब तक आप न्यूट्रल ही रहिए। ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेड इग्नोर कर सकते हैं।
ऑलराइट, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और फंडामेंटली की बात की जाए तो डेफिनेटली कहने की गर्मी बढ़ने के आसार है, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, ऐसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक अच्छी उछाल आ सकती है। बट मैंने लेवल तब भी आपको बता दिए कि 222 रुपए के ऊपर ही आपको तेजी करके चलना चाहिए। ऑलराइट, बाकी ये ट्रेंड लाइन आपके लिए फर्स्ट इंडिकेशंस होंगे बाय और सेल करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन से आप मुझे लगता है और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और नेचुरल गैस की अगर ऑप्शन चेन में मैं आपको लेके चलूं 24 अगस्त तक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 200 के लेवल यहाँ पे 3970 का ओआई होल्ड कर रहा है। ये सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ओआई होल्ड करता है, कहीं ना कहीं ओटीएम की प्रीमियम में। इमीडिएट बेसिस पे 210 का लेवल जो कि फ्राइडे का वो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जहां पे 5380 का वो आई है। बाकी हायर लेवल्स पे देखो गाइस 220 का लेवल यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। मतलब आने वाले हफ्ते में आपके लिए 220 ऑप्शन जिनके हिसाब से 222 100 डेमा ये आपके लिए हर्डल रहेगा। यहाँ पे 8260 का हुआ है। तो ओवरऑल जो रेंज बन के आ रही है गाइस वो 220 से 200 रुपए की बन के आ रही है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या इंडिकेट होता है, रेंज बाउंड बिहेवियर। तो जब तक इस रेंज में इग्नोर करिए, आइदर साइड जब लेवल टूटे तब ट्रेड करिए। ऑलराइट, फिलहाल के लिए अभी इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज पे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से अच्छी सप्लाई कट देखने को मिली। 17 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से कहने के सप्लाई कट हुआ, और 17 बिलियन कहने की एक्सपेक्टेशन थी, बढ़ने के आसार थे बट कम आया। और देखा जाए तो जो पैटर्न था वो कहने की यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया है, बट तब भी सप्लाई कट ओवरऑल कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए अच्छा ही है। एंड डेफिनेटली थोड़ी और हॉटर सीजन के चलते कहीं कि यहाँ पे और डिमांड में तेजी आएगी, जो कि नेचुरल गैस के लिए एक बेहतर न्यूज है। एंड डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी सप्लाई आई थी उससे कम सप्लाई इस बार आने के आसार हैं। फोरकास्ट में आप देख सकते हो -6 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई कट है। सो लेट्स सी एक्चुअल में भी एक इसी के आसपास आती हुई दिख सकती है। अगर ऐसा हो गया तो नेचुरल गैस में एक अच्छी तेजी आएगी। बट लेवल्स आपको क्लियर है, आइदर साइड टूटने पे ही एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। उससे पहले आप थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करिए नेचुरल गैस के मामले में। ऑलराइट, तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता दो। और डेफिनेटली अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू।